पहले जो हम लोग जाते थे भूटान, तो कोई भी मतलब एंट्री में प्रॉब्लम नहीं होता था। सीधा यहाँ से गेट में सिर्फ जाना है चेक पोस्ट में, और थिम्पू का परमिशन निकालना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब फुनचुनिंग में आने में भी प्रॉब्लम हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे एक अलग से पेडेस्ट्रियन टर्मिनल है। आपको वोटर्स आईडी या आधार में आपको एंट्री कराना पड़ेगा, और फिर आप एंटर कर सकते हैं। और फिर 24 आवर्स के अंदर निकलना है आपको, अगर आपको चार्जेस नहीं लगवाना है। नहीं तो फिर 1200 रुपया आपका वो चार्जेस होते हैं। और यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप 5 बजे एंट्री कर रहे हैं, तो आप नेक्स्ट डे 5 बजे के पहले आपको गेट से बाहर है, नहीं तो आपको चार्जेस नहीं मिलेगा। अगर आप गाड़ी ला रहे हैं अपने साथ, तो आपको फिर वो BMS भूटान करके है, आपको गाड़ी रजिस्टर कराना पड़ेगा ओनर के साथ, या फिर आपका जो भी पैसेंजर गाड़ी है उसके साथ आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तब आप जा कर के आप 24 घंटे तक यहाँ रह सकते हैं। और 24 घंटे अगर आपका पार कर जाता है, तो यानी कि गाड़ी का 4500 रुपया, और एक पर पर्सन 1200 रुपीज़। और ये मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पेडेस्ट्रियन टर्मिनल है, इसका लोकेशन ठीक गेट के राइट साइड है। ये है पेडेस्ट्रियन टर्मिनल, आप देख रहे हैं वहाँ पे नो एंट्री का एक साइन बोर्ड लगा हुआ है। तो यानी कि ये मैं भूटान के अंदर से आपको, फुनचुनिंग के अंदर से आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअली इंडिया के जयगांव की तरफ से आपको एंटर करना पड़ेगा, जो कि बस इसके पीछे ही है, बिल्डिंग के पीछे ही है। और फिर आपके यहाँ एग्ज़िट है। आप देखिए कुछ लोग निकल रहे हैं वहाँ से, तो ये एग्ज़िट हो गया। अगर आप गाड़ी लाते हैं अपने साथ, तो आपको क्या है, BMS भूटान बोल के एक वेबसाइट है, और कोई भी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर से आप बोलिएगा तो वहाँ रजिस्टर खुद भी आप कर सकते हैं रजिस्टर। नहीं तो उन लोगों को मालूम है 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 मिनट लगेगा, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक QR कोड दिया जाएगा आपको, और QR कोड लेकर के आपको फिर वो वहाँ आप देखिएगा, वहाँ पे एक पुलिस बल की लिखा, वहाँ गाड़ी जा रही है, बस इसके बगल में ही है। वहाँ से गाड़ी आपको वहाँ पे रजिस्टर कराना पड़ेगा। वो टाइम नोट कर लेता है, QR कोड स्कैन करने के बाद वो टाइम नोट हो जाएगा। तो फिर आपको 24 आवर्स का एक बफर है, और 24 आवर्स के अंदर आपको निकलना पड़ेगा। आप अगर मान लीजिए 10 घंटा बाद भी अगर निकल जाते हैं, तो आपका एग्ज़िट वहाँ पे आ जाएगा, और उन लोग के मतलब रिकॉर्ड्स में हो जाएगा। फिर आप 10 मिनट के बाद वापस अगर आप एंट्री करते हैं, तो फ्रेश साइन अप होगा फिर आपका, यानी कि फ्रेश 24 आवर्स का आपको बफर मिलेगा। तो लोग जो जयगांव में रहते हैं, जो कि बॉर्डर टाउन है फुनचुनिंग का, वो लोग करते क्या है कि उन लोगों का काम रहता है यहाँ पे फुनचुनिंग में, तो वो लोग आते एंटर करते हैं, और 1-2 घंटा बाद निकल जाते हैं, या 10 घंटा बाद निकल जाते हैं। तो उनका वो 24 घंटा का वो उनका भी वही है, 24 घंटा का उनका बफर रहता है। और ये सब के लिए ये नियम लागू है।